और अब रुक करते हैं दिल्ली में आयोजित होने वाले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का। आपको सुनाते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ क्या कह रही हैं। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री दीदी ने दिल्ली पहुंची। आप सभी नारी शक्ति को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहनों, भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए। जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, उनकी आंखें, उनके फेफड़े उस धुएं के कारण खराब हो रहे थे, उनका जीवन नरक था, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। प्रधानमंत्री जी, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने हमेशा अपनी माँओं को अपनी सेविंग, छोटी छोटी सेविंग को कहीं चावल के डब्बे में, कहीं दाल के डब्बे में रखते हुए देखा। पर आपके आने के बाद करोड़ों जनधन खातों के माध्यम से महिलाएं देश की मुख्य धारा इकोनॉमी में जुड़ी, उनके खाते खुले, उनके खातों में पैसे डाले गए। स्वास्थ्य की राह में, शिक्षा के क्षेत्र में, पोषण, रोजगार से जुड़े सैकड़ों निर्णय लेकर के आपने महिलाओं को स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था आपके द्वारा की गई। आपने ही देश की बेटियों को सेना में आने का मौका दिया। अब बेटियां फाइटर जेट भी चलाती हैं। और केवल पोस्ट नहीं दी, आपने देश की बेटी पे विश्वास करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मिशन को लीड करने का मौका दिया, जिम्मेदारी दी। और केवल कॉस्मेटिक प्लेसमेंट नहीं बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा विभाग आपने आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को दिया। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को सौंपा और देश को और समाज को ये संदेश दिया कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है।